बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर इंसान को आए रोज किसी न किसी तरह तौहीन, बेइज्जती या तजलील का सामना करना पड़ता है। कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से खामोश हो जाते हैं, जबकि कुछ ताकत न होने की वजह से बदला नहीं ले पाते। लेकिन ताकतवर लोग न सिर्फ बदला लेते हैं, बल्कि बाज लोगों ने तो ऐसा बदला लिया है कि तारीख ही रकम कर दी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज दुनिया में सबसे लग्जरी तरीन समझी जाने वाली कार लैम्बोर्गिनी भी इसी किस्म की तौहीन के बदले का नतीजा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मशहूर है कि बहावलपुर के नवाब सादिक अब्बासी की रोल्स रॉयस कार के शोरूम पर तौहीन की गई, तो उन्होंने बहावलपुर में रोल्स रॉयस की गाड़ी को म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले कर दिया और उन्हें कचरे वाली गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कंपनी को मजबूर होकर उनसे मुआफी मांगना पड़ी। इंडिया में यही वाकया अलवार के महाराजा जय सिंह से मंसूब किया जाता है, जबकि कुछ लोग इस वाकये को पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह से भी मंसूब करते हैं। नाज़रीन, लैम्बोर्गिनी दरअसल इटली की एक ट्रैक्टर कंपनी थी जो कि फौजी आलात से ट्रैक्टर बनाकर बेचती थी। इसका मालिक फेरोचियो लैम्बोर्गिनी दूसरी जंग अजीम के दौरान एयरपोर्ट की मैकेनिक स्कोर के साथ काम करता था, जहां वो अपनी जहानत और जुगाड़ की वजह से मशहूर था और उसे चीजों को अपग्रेड करने के हवाले से जादूगर कहा जाता था। जंग अजीम के बाद फेरोचियो लैम्बोर्गिनी ने शिमाली इटली में मोटरसाइकिल और कारों की मुरम्मत की एक छोटी सी दुकान बनाई। यहाँ उसने बेकार फौजी मशीनरी खरीदना शुरू कर दी, जिनको वो ट्रैक्टरों में तब्दील करके फरोख्त करता था। ये एक ज़राई इलाका था और यहाँ ट्रैक्टरों की मांग बहुत ज्यादा थी। फेरोचियो लैम्बोर्गिनी को इसका बहुत फायदा हुआ और इसके ट्रैक्टर धड़ाधड़ बिकने लगे। इब्तिदा में वो महीने में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर बना पाता था। इस काम से उसे खूब मुनाफा हुआ, जिसके बाद उसने तेल से चलने वाले हीटर और इमारतों के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स बनाना शुरू कर दिए और खूब पैसा कमाया। फेरोचियो लैम्बोर्गिनी को शुरू से ही कारों का शौक था, इसीलिए उसने कारों की मुरम्मत की दुकान खोली थी। जब पैसा आया तो उसने बहुत सारी कारें खरीदी। इसकी कलेक्शन में फरारी 250 GT समेत बहुत सी कारें थी। एक मौके पर वो अपनी फरारी कार के क्लच में होने वाले मसाइल से तंग आ गया और फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से मिलने पहुंच गया। फरारी ने लैम्बोर्गिनी से कहा कि मसला मेरी कार में नहीं बल्कि ड्राइवर में है, बेहतर होगा कि तुम अपने ट्रैक्टरों पर ध्यान दो। फेरोचियो लैम्बोर्गिनी के लिए ये तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि वो फेरारी से भी ज्यादा अच्छी कार बनाएगा, एक ऐसी कार जो 150 मील फी घंटा की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ सके। इस दौर में ये रफ्तार सोच से भी बढ़कर थी। फेरोचियो लैम्बोर्गिनी ने इटली के एक छोटे से कस्बे सनतागाता में ऑटो फैक्ट्री खोली और फरारी के साबिक मुलाजमीन को भर्ती कर लिया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि एक ऐसी गाड़ी तैयार करनी है जो इटली के शहर मिलान और नेपल्स को मिलाने वाली मोटरवे पर 150 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सके। उसके बाद ये काम में लग गए और इसका नतीजा ये निकला कि लैम्बोर्गिनी 350 GT वजूद में आई। आज के दौर में लैम्बोर्गिनी दुनिया की महंगी तरीन कारें बनाने वाली कंपनी है, जिसकी गाड़ियां रफ्तार में न सिर्फ सबसे बढ़कर होती हैं, बल्कि ये लग्जरी तरीन कारों में भी सरे फहरिस्त हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि फेरोचियो लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ा जुगाड़ी आदमी था, जिसने एयरफोर्स में रहकर जुगाड़ सीखे और उनमें महारत हासिल की और फिर इन्हीं जुगाड़ों की मदद से लग्जरी कार तैयार की। एक बार फेरोचियो लैम्बोर्गिनी ने खुद तस्लीम किया था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज इजाद नहीं की, बल्कि वो दूसरों की बनाई हुई चीजों की नकल करता है और फिर उनको बेहतर बनाकर अपने नाम के साथ पेश कर देता है।